क्या अजीज मिस्र को हमारी बातें नागवार गुजरी हैं? मेरा नहीं ख्याल, बस उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, अभी वापस आ जाएंगे। सुना हसनात, मेरी जुदाई में बाबा ने इतना गिरिया किया कि उनकी आंखों की बीनाई ज़ाइल हो गई है। खुदा जाने इस तवील अरसे में उन पर क्या गुजरी होगी। सब्र से काम लीजिए नबी खुदा, मेहमान मुंतजिर हैं आपके, कहीं उन्हें शक ना हो जाए। काश मेरे बाबा यहाँ होते तो मैं उनकी आंखों के बोसे लेता और उनके कदमों को अपने अश्कों से धोता। क्या मैं उनके उस दर्द का जो उन्होंने मेरे फिराक में सहा दावा कर सकता हूँ? अगर खुदा ने चाहा तो जब वो तशरीफ लाएंगे तो हम सख्त दिनों की यादें उनके जहन से मिटा देंगे। मेरे सीने में एक दर्द है जो बस औकात नाकाबिल तहम्मुल हो जाता है। कहीं हमारी बातों ने अजीज मिस्र जनाब युजारसिफ को रंजिता तो नहीं कर दिया? नहीं, याद माजी ने बस यूं ही कुछ उदास सा कर दिया था। नहीं मालूम क्यों मैं आप लोगों की बातों से मुतमईन नहीं हो पा रहा हूँ। लगता है आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। हम अजीज मिस्र को यकीन दिलाते हैं कि हमने सिवाय हकीकत के और कुछ नहीं कहा। क्या आप लोग अपने उस भाई को जिसे भेड़िए खा गए मोहब्बत करते थे? वो तो जाहिर सी बात है अली जनाब, आखिर वो हमारा भाई था। लेकिन जब आप लोग अपने उस भाई का जिक्र कर रहे थे तो आपकी बातों से मुझे किसी भी किस्म के दुख दर्द के आसार दिखाई नहीं दिए। जबकि भेड़ियों का एक भाई को खा जाने का वाकया तो काफी कर्बनाक हुआ करता है, क्या ऐसा नहीं है? मैंने गलत तो नहीं कहा कि आप लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं? मालूम होता है जैसे आपके आने का असल मकसद कुछ और ही है। लेकिन अली जनाब, हमने सिवाय हकीकत के कुछ नहीं कहा। नहीं मालूम आपकी हमसे बदगुमानी की वजह क्या है। ये कौन जाने कि आपने ये बातें हकीकत छुपाने के लिए नहीं की हैं। क्या मालूम कि आप लोग मिस्र के नज़्म व ज़ब्त में खलल पैदा करने या किसी और मकसद के तहत यहाँ नहीं आए हैं। और क्या खबर कि आप मुखालिफ हुकूमतों के खरीदे हुए कारिंदे नहीं हैं। जी नहीं अली जनाब, ये तोहमतें फर्जंदान अंबिया के शाया निशान नहीं है। ज़ुर्रियत अंबिया इन तोहमतों से मुबर्रा है अली जनाब। गोया आप लोग नूह नबी के बेटों जैसे पैगंबरज़ादों और काबिल आदम की औलाद की खताओं से बेखबर हैं। कैसे मालूम हो कि आप लोग वाकई हकीकत बयान कर रहे हैं? क्या आप साबित कर सकते हैं? हम हकीकत बयान कर रहे हैं अली जनाब, हम कसम खाते हैं। कसम खाने के बजाय आइंदा मिस्र आए तो अपने छोटे भाई को भी अपने हमरा लेकर आइएगा। उससे मिलकर ही आप लोगों के बयान की सदाकत का पता चल सकेगा। मुलाहिजा किया कि मैं एक अच्छा मेहमान नवाज भी हूँ और गंदुम भी पूरी नाप तोल कर देता हूँ। अगर आप अपने छोटे भाई को अपने साथ लेकर आएंगे तो उसे भी गंदुम दी जाएगी और न लाने की सूरत में किसी को भी गंदुम नहीं दी जाएगी। इन्हें भी दूसरों की तरह पूरी गंदुम दे दी जाए और उसकी कीमत इनसे वसूल कर ली जाए। अलबत्ता आइंदा सफर में हमारी शर्त याद रहे, आप लोग जा सकते हैं। खुदा निगहदार, उम्मीद करता हूं कि खुदाबंद आप लोगों की खताओं से दरगुजर फरमाए। आप लोगों ने अपने बाबा और भाई के साथ बहुत बुरा किया, मैंने आप लोगों को माफ किया। उम्मीद करता हूं कि बाबा भी माफ कर देंगे। मेरे भाइयों से गंदम की जो कीमत वसूल करें वो इन्हीं के सामान में मुनासिब मौका पाकर वापस रख दीजिएगा। मैं बाद में उसकी कीमत अदा कर दूंगा। इताअत आली जनाब, माफ कीजिएगा जनाब, आखिर नबी खुदा ने अपने भाइयों से अपना तारुफ क्यों नहीं करवाया? उन्हें हरगिज़ इस बात का पता नहीं चलना चाहिए जब तक कि मैं खुद उन्हें न बताऊं। आप उनसे कीमत वसूल करेंगे और फिर उन्हीं के सामान में रखवा देंगे, तो फिर पहले ही उन्हें मुफ्त में गंदम क्यों नहीं दे देते? जब उन्हें अपनी अदा करदा कीमत अपने ही सामान में वापस मिलेगी तो वो दोबारा मिस्र जरूर आएंगे, इस बख्शिश की वजह जानने के लिए भी और दोबारा मुफ्त गंदम हासिल करने के लिए भी। जब आप अपने बाबा के लिए इस कदर गमगीन हैं तो बजाय बिन यामीन को बुलाने के खुद उन्हें क्यों नहीं बुलवाया? बाबा नहीं,
बाबा मुझे देखते ही पहचान जाएंगे और जान जाएंगे कि मेरे भाइयों ने मेरे साथ क्या किया था। तो जान जाएं। ये तो अच्छा है, उनका झूठ सामने आ जाएगा। इसमें क्या बुराई है? अगर उन्हें मालूम हो गया तो वो मेरे भाइयों पर नफरीन करेंगे। नफरीन वो भी पैगंबर खुदा की मेरे भाइयों को तबाह बर्बाद कर देगी, बिलखुसूस जबकि अभी तक वो तायब भी नहीं हुए और मुस्तकिल अपने झूठ पर कायम हैं। तो फिर क्या आप चाहते हैं कि याकूब नबी इसी तरह आपकी जुदाई में सिसकते रहें? नहीं, पहले मेरे भाइयों को तौबा करनी होगी। खुदावंद जब उनसे दरगुजर फरमाएगा तो बाबा का गम गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। आप किस तरह उन्हें तौबा करने पर मजबूर करेंगे? वक्त आने पर जान जाएंगी। बिन्यामीन को इसी वजह से मैंने मिस्र बुलाया है। उम्मीद करता हूं कि जो तरीका मैंने सोचा है वो कारगर साबित हो। मालूम नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैंने अजीज मिस्र को पहले कहीं देखा है। तुम सबको देखे देखे से नहीं लग रहे थे? क्यों नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है कि हमने कई बार एक साथ चरागाह में गल्लाबानी की है। तुम सही कह रहे हो लावी, मुझे भी ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं उन्हें जानता हूँ। चलिए और अपनी अपनी गंदुम हासिल कर लीजिए। चलिए। ये क्या है जनाब नीमी साहबू? ये आप लोगों के लिए हदिया है। हम आपके ममनून और मशकूर हैं। ये आटा मंदिर तक पहुंचने की ज़्यादा राह के तौर पे इस्तेमाल कीजिएगा। आटा गूंदना रोटियां बनाना तो आती है ना। आपकी मेहमान नवाजी के लिए हम आपके सुपरगुजार हैं। खुदा आपका हामी नासिर। क्या बाबा हमें बिन्यामीन को अपने हमरा मिस्र लाने की इजाजत दे देंगे? यूसुफ के उस तल्ख वाक़े के बाद तो जाहिर है कि हरगिज़ इजाजत नहीं देंगे। तो क्या वो हक बजानिब नहीं? क्या हमने अपने भाई के साथ बुरा नहीं किया? कम से कम तौबा ही कर लेते। अगर तौबा कर ली होती तो बाबा जरूर इजाजत दे देते। कोई और चारा नहीं, हमें कोशिश करनी होगी कि अगले सफर में बिन्यामीन को अपने साथ लेकर आए, वरना गंदुम की उम्मीद रखना बेकार है। क्या मजाक है, खुदा इस तरह ठोकरों में पड़े होते हैं। मुझे आमून और दीगर खुदाओं की इबादत करने के लिए माबद आना पड़ता था और उनके सामने खड़ी हुआ करती थी ताकि उनसे राज़ो न्याज कर सकूं। लेकिन यूसुफ अपने कमरे के अंदर ही जहां जी चाहे तो उसे राज़ो न्याज कर लिया करता था। मुझे कुछ अरसे से ऐसा महसूस होता है जैसे मैं हर वक्त तेरे हुजूर में हूँ। चंद रोज पहले तो मुझे शदीद एहसास तन्हाई होता था, लेकिन अब ऐसा महसूस होता है जैसे खलवतों में जब कोई नहीं होता एक हस्ती मेरे साथ होती है। नहीं मालूम कि तू कौन है और क्या है। अभी मैं ये नहीं कह सकती कि मैं तुझ पर ईमान रखती हूँ, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि जैसे तू मेरे आसपास ही है और हमेशा मुझे देख रहा है। मुझे डर है कि कहीं दोबारा तन्हा ना हो जाऊं। ओह खुदा यूसुफ, मैं तुझसे इल्तिजा करती हूँ कि मुझे तन्हा मत छोड़ना। मुझे इस गुर्बत और तन्हाई से डर लगता है।
अब उन्हें नाबीनाई की आदत हो गई है, किसी के सहारे के बगैर ही अंदर बाहर आ जाती हैं। तू जानता है, मेरा ख्याल है तू उस वक्त भी यूसुफ के साथ हम कलाम होगा। नहीं, बल्कि यूसुफ तुझसे हम कलाम होगा और तू उसे देख रहा होगा। वो अभी इस वक्त तेरे हुजूर में होगा। जब तू मेरे साथ होता है तो मुझे ऐसा महसूस होता है यूसुफ भी मेरे साथ है। हम दोनों ही तेरे हुजूर में हैं। मैं सिपासगुजार हूँ, निहायत सिपासगुजार हूँ कि तू मेरी खबरगिरी करता है, मेरी तारीख रातों को रोशन करता है। कई रातों से मैं बिना किसी खौफ वहशत के सो रही हूँ। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे तू हमेशा बेदार रहता है और हमेशा मेरी निगहबानी करता है, हमेशा मेरी निगहबानी करता है, हमेशा। खानदाने याकूब मुंतजिर है। काफी देर कर दी। आज उन्हें वापस आ जाना चाहिए था। खुदा ना खास्ता कोई हादसा तो पेश नहीं आ गया? क्या तुम अपने मुंह से कोई अच्छी बात नहीं निकाल सकती? मत रो मेरे बच्चे, बस तुम्हारे बाबा आते ही होंगे। उन लोगों ने देर क्यों लगा दी? बाकी के नानी तो कल ही आ गए थे। आप लोगों ने उनका इंतजार क्यों नहीं किया? एक साथ क्यों नहीं आए? हमें ये पता नहीं था कि और कितने रोज इंतजार करना होगा। अगर चंद रोज मजीद ठहर जाते और वो फिर भी ना आते तो? परवरदिगारा, जिस तरह तूने दीगर कनानियों को खुश किया है, मेरे बेटों को सलामती से लौटाकर हमारे कबीले को भी खुशहाल कर दे। हमारे कारवां वाले अब किनान पहुंच गए होंगे। वो लोग हमसे 3 रोज पहले चले थे। हमारे घर वाले यकीनन हमारे लिए बहुत परेशान होंगे कि कहीं हमें कोई हादसा न पेश आ गया हो। खास तौर पर ऐसे में कि जब कारवां वालों ने देखा कि अजीज मिस्र की मामूली हम अपने साथ ले गए। मुमकिन है कि वो ये समझते हो कि अजीज मिस्र ने हमें गिरफ्तार कर लिया। घबराने कोई बात नहीं, हम तेज तेज कदम बढ़ाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। जल्दी कीजिए, जल्दी चलो। जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी चलिए।
वाह वाह, ताजा रोटी की खुशबू आ रही है। जब तक और रोटियां बने, जितनी बन गई हैं वही ले आओ। मुझे तो अजीज मिस्र की मेहमान नवाजी याद आ गई। मुझे तो माँ की याद आ गई, वो कितनी अच्छी रोटियां बनाया करती थी। अगर ये आटा ज़ादिरा के तौर पर हमें ना दिया जाता तो हम रोटियों के बगैर क्या करते? पीसने के लिए चक्की तो पास है नहीं, लिहाजा कच्ची गंदमी चबानी पड़ती। खुदा उन्हें जज़ाए खैर दे, उन्होंने हमारी काफी मदद की। कैसी मदद? अगर 3 रोज तक हमें न रोकते तो अब तक तो हम घर न पहुंच चुके होते। वाकई में यहूदा, तुम्हारी फितरत बिल्ली किसी है, जिसका खाते हो उसी पर गुर्राने की आदत तुम्हारी जाएगी नहीं। अरे नफ्ताली, क्या हुआ रोटी का? बहुत भूख लग रही है। जनाब रुदामून, जनाब रुदामून, आपको देखकर बड़ी खुशी हुई। बोनो बोरियास, मेरा लायक फाइट सिपाही क्या कर रहा है? आप तो जानते ही हैं कि आपकी साहब जिम्मेदारी मुझे सौंप दी गई है। हम काफी अरसे से महाज पर गए हुए थे, और तुम सुनाओ नई ताजा क्या खबरें? टिप्स में तो तमाम खबरें एक ही शख्स पे जाके खत्म होती हैं, युजारसीफ। युजारसीफ, युजारसीफ। अब तो ये नाम ना सिर्फ टिप्स में बल्कि तमाम अहले मिस्र की विर्द ज़बान बना हुआ है, वगरना हम आप तो पहले ही इस नाम से आशना थे। मैंने उन्हें फनून हर्ब सिखाए और उन्होंने मुझे रस्म इंसानियत और खुदा परस्ती। इस वक्त वो कहाँ है? आप तो जानते हैं कि अगर वो ना होते तो नैनीफर कप्ता की जगह मुझे कैद हो जाती। वो इस वक्त मसरूफ है उमूर तिब्स और माबद आमुन के मामलात में। और बानो जुलेखा की कोई खैर खबर? बरसों हुए उन्हें देखा नहीं मैंने। बानो जुलेखा बूढ़ी और नाबीना हो चुकी है, वो वहां है। अरे हमेशा तो वहीं बैठती हैं, आज नहीं आई क्या? ए सुनो, वो बूढ़ी नाबीना जो हमेशा यहाँ बैठी होती है वो कहाँ है? क्या वो नाबीना जुलेखा? पता नहीं, आज हमने उसे देखा ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं खुद उनसे मिल लूंगा, तुम अपनी जिम्मेदारी निभाओ। क्या बात है? वाह वाह, वहाँ फिजीन है बानो जुलेखा। तुम दोनों बदमाश फिर आ गए। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अब बानो जुलेखा के पास देने के लिए कुछ नहीं बचा। अफसोस, हमारे पास बानो जुलेखा के लिए जनाब युजारसीफ के हवाले से एक अहम खबर थी। हाँ, और क्या? क्या कहो? तामा, त्यामिनी, क्या हुआ? ये लोग कौन हैं? ये वही दोनों आवारा उचक्के हैं बानो। हमारे पास एक अहम खबर है जुलेखा। गुस्ताख, बानो जुलेखा कहो, समझे? माफ कीजिएगा, बानो जुलेखा। बहरहाल मेरे पास अब देने को कुछ भी नहीं रहा। अफसोस, क्योंकि युजारसीफ की जानिब से एक शख्स आपकी तलाश में था। इधर आओ जरा। हाजिर खिदमत है मानो। हमेशा की तरह फिर झूठ बोल रहे हो ना? फिर मुझे धोखा दे रहे हो ना? नहीं बानो, हम इसका हाथ आपके हाथ में देंगे, फिर आप इनाम दीजिएगा, ठीक है ना? तुम लोग जानते हो ना, मैं युजारसीफ से मुताल्लिक तुम लोगों की झूठी खबरों पर भी तुम्हें इनाम देती रही हूँ, लेकिन अब मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है। हम भी मजबूर हैं। जो शख्स आपकी तलाश में था वो मिस्र का आला ओहदेदार था, मगर नहीं। खैर चलो, हम फिर आते हैं। चलो। ठहरो, रुको, जरा देखने दो। ठहरो, मैं अभी आती हूँ।
तलाश में था। वो मिस्र का आला ओहदेदार था, मगर नहीं। अच्छा, वो कासिद कहाँ है जिसका तुम बता रहे हो? इनाम मिलते ही हम उसे आपके पास ले आएंगे, आप फिक्र मत कीजिएगा। पहले कासिद, उस आदमी को यहाँ लेकर आओ और अपना इनाम ले जाओ। बानो, जब तक हमें इनाम नहीं मिल जाता हम उस आदमी का नहीं बताएंगे। देखो कितना कीमती इनाम है, उस आदमी को ले आओ और ये इनाम ले जाओ। भागो 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 वो ले गए, धोखेबाज मक्कार, चोर चोर है, इन्हें पकड़ो। जाओ, क्या हो रहा है? किधर भागे जा रहे हो? भाग तो नहीं रहा था अली जनाब, हम तो आप ही को तलाश कर रहे थे। ये तलाश कर रहे थे? आपको तलाश कर रहे थे। मुझे कैसे जानते हो? क्या क्या आप कसर से नहीं आए हैं? ये सवाल क्यों कर रहे हो? हम इन बानों से जितना भी कह रहे हैं कि कसर का एक शख्स आपका पूछ रहा था, लेकिन इन्हें यकीन ही नहीं आ रहा। आप कसर से आए हैं? समझा नहीं, कसर से आपकी क्या मुराद है? आप मेरी तलाश में आए हैं? जी, मैं आप ही को तलाश कर रहा था। ठीक है, तुम लोग जा सकते हो, इन्हें छोड़ दो। और ये मुजस्मा आमून? कोई बात नहीं, मैंने इन्हें बतौर इनाम दिया है। आमून को इनाम में दे दिया? तो क्या आप आमून की परस्तिश नहीं करती? नहीं, मैं खुदा यूसुफ की परस्तिश करती हूँ। जब उन्होंने बताया कि आपको यूजारसीफ ने मेरी तलाश में भेजा है, तो मैंने आमून उन्हें इनाम में दे दिया। उन दोनों को तो मैं बाद में देख लूंगा। उन्होंने आपसे झूठ बोला है। मैं आपसे मिलने तो आया हूं, लेकिन मुझे यूजारसीफ ने नहीं भेजा। क्या हुआ बानो? बानो, पता नहीं क्यों मेरे घुटनों ने जवाब दे दिया है। आपका रंग क्यों तब्दील हो गया है बानो? क्या अब तक तुम्हारी कोई उम्मीद ना उम्मीदी में बदली है? कितना झूठ सुना आपने, कितना फरेब दिया गया आपको, लेकिन अब तक आपको लोगों की समझ नहीं आई। मैं तो समझी कि यूसुफ ने अपना कासिद मेरे पास भेजा है। अब आप इतनी ज़ईफ़ी और इस नाबीनाई के साथ यूसुफ से मिलकर क्या करेंगी बानो? तुम कौन हो अजनबी? मुझे बानो कहकर क्यों मुखातिब कर रहे हो? तो मुझे जानते हो या मुझे गडरी पोश बेनवा का मजाक उड़ा रहे हो? रूदामून बानू, आप जनाबे रूदामून हैं? खुदा की कसम, आप मुझे पहले ही नजर में जाने पहचाने से लग रहे थे। तुम कहाँ थे रूदामून? मैं 12 लंगर गाह तुम्हारी तलाश में गई, गली गली तुम्हारी तलाश में मारी मारी फिरी, तुम्हारे दोस्तों से भी तुम्हारा पूछा, लेकिन तुम्हारा कहीं पता न चला। मैं तो पिछले 10 सालों से महज पर गया हुआ था बानो। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आपकी ये हालत हो गई होगी। यूसुफ की जुदाई ने मेरी ये हालत कर दी है। मुझे उम्मीद थी कि आप मुझे यूसुफ के बारे में बताएंगे। आपकी बीनाई तो ज़ाइल हो चुकी है, फिर यूसुफ को कैसे देखेंगी? यूसुफ के दीदार के लिए ज़ाहिरी आंखों की जरूरत नहीं, बस उसकी खुशबू महसूस कर लूं, यही मेरे लिए काफी है। अगर कभी वो मुझे मिला तो मैं उससे दरख्वास्त करूंगी कि मुझे अपने कसर के किसी गोशे में जगह दे दे, ताकि हमेशा उसके पास रहूं और हवाओं में बसी उसकी खुशबू को महसूस करती रहूं। लेकिन अफसोस कि ये कभी ना पूरी होने वाली ख्वाहिश है। ऐसी बात भी नहीं। मैं यूसुफ को ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं नाउमीद नहीं हूं। अब मैं यूसुफ की इत्तला लेकर ही आपके पास आऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि पहले की तरह मुझे आसरे पर रखो। इत्मीनान रखिए बानो। मैंने तुमसे उम्मीद लगाई है रोतम। बानो, यकीन दिलाता हूं कि मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। जनाब यूसुफ की कोई खबर है?
जी नहीं, मुझे उनकी कोई इत्तला नहीं। हरकत करो। कुछ मालूम है जनाब यूसुफ आसिफ कहाँ मिल सकते हैं? जी नहीं, वो यहाँ नहीं आए। चलो हरकत करो। जनाब यूसुफ आसिफ यहाँ तो नहीं आए? गोदामों की तरफ चले जाइए, शायद वहीं हो। आपको यकीन है? जी हाँ, जी हाँ, यकीनन वो वहीं मिलेंगे। हरकत करो। रुक जाइए बानू, रुक जाइए, आप तो फिर चल दी। मुझ में अब मजीद यहाँ रहने का हौसला नहीं। जब मैं देर से लंगरगाह पहुँचती हूँ तो ऐसा महसूस होता है जैसे मैं यूसुफ से गाफिल हो गई हूँ। रस्म आशिकी ये है कि माशूक की तलाश में निकला जाए। जनाब रोदामून आए और आपके लिए युजार से की कोई खबर लाए तो मैं आपको कैसे खबर करूंगी? देख तो रही हूँ कि मैंने अब तक उनका काफी इंतजार किया, लेकिन वो नहीं आए। मेरा नहीं ख्याल कि वो आएंगे। चलो हम भी चलते हैं। बोरियास, जनाब यूसुफ आसिफ की कुछ खबर है? जी आली जनाब, ये सारे लोग जो आप देख रहे हैं ये सब यूसुफ आसिफ के खिताब को सुनने के लिए माँ बचा रहे हैं। वो आज वहाँ आवाम से खिताब करेंगे और आज पहली बार माबद आमून में बजाय बुतों के खुदावंद यकता की इबादत की जाएगी। कसर पुतिफार, चलो हरकत करो। आमा, क्या बनी? कहाँ हो तुम लोग? कोई है यहाँ? बानू जुलेखा, कहाँ हैं आप? हरकत करो। मुझे यूसुफ आसिफ की खुशबू आ रही है। जनाब यूसुफ आसिफ